जिस प्रजाति की गाय का दूध पिया जाता है, आपके भीतर भी वैसे गुण आते हैं जैसा दूध पीते हैं आप। सौराष्ट्र, गुजरात में आपको गीर प्रजाति ज़्यादा देखने को मिलती है, ठीक है। सौराष्ट्र में गीर प्रजाति ज़्यादा है, और गीर का आप स्वभाव देखोगे ना, बहुत कोमल, बहुत सौम्य, देखने में भी बहुत क्यूट सी लगती हैं और प्यारी सी लगती हैं, वो चाटती हैं आपको। तो इनमें ना भक्ति का गुण, वात्सल्य का गुण बहुत है। इनका दूध पीने से भक्ति बढ़ती है। इसीलिए सारी आपाधापी को छोड़ के, सारे आतताइयों को छोड़ के भक्ति का दूध पीने भगवान कृष्ण सौराष्ट्र में आए, द्वारिका। संत भी बहुत ज़्यादा सौराष्ट्र में हुए, क्योंकि गिर के पास हृदय होता है। हृदय, उसका हृदय सबसे ज़्यादा एक्टिव होता है, और हृदय में भाव होता है, करुणा होती है, क्षमा होती है, कृपा होती है। तो ये सारे गुण गिर में पाए जाते हैं। गुरु गोविंद सिंह जो लड़े, 1 से 1.25 लाख लड़ाऊं तब गुरु गोविंद सिंह नाम कहाऊं, वो साहिवाल का दूध पीते थे। साहिवाल आज भी इतनी मजबूत है, अपना बच्चा जब दूध पीते पीते छोटा होता है ना, जब पैदा होता है, हमारे पास साहिवाल है, तो जब छोटा होता है तो गिरता है, जब खड़ा नहीं हो पाता है ना, गिरता है, तो गिर गाय अपने बच्चे को खड़ा रहने के लिए उसे सपोर्ट करती है, मतलब उसको सींग से कहती है कि तुम उठो उठो। और साहिवाल क्या करती है, उसको मुंह फेर के चली जाती है, खुद उठो, मेरा सपोर्ट नहीं मिलेगा। ये जो शौर्य है ना, वो साहिवाल में है। मतलब हम जो, मैंने आपको कहा ना कि मेरे पास बहुत सारी जानकारी कुछ गायों को पालने के बाद आई। वो क्यों? क्योंकि साहिवाल में शौर्य है। गुरु गोविंद सिंह आप देखो, पंजाबी सिख जो होते ना, उनमें शौर्य बहुत होता है, मार दो काट दो। इस साहिवाल में ऐसा है। और साहिवाल तो कभी कभी आप ऐसे, वो खूंखार हो जाती है अपने बच्चे के लिए भी, उसको भी खूब मारती है। क्यों मारती है? ज़्यादा इधर चिपक चिपक मत कर। और गिर गाय ज़्यादा अपने बच्चे को चिपकाती है, साहिवाल ज़्यादा नहीं चिपकाती है, उसको चिपके तो मज़ा नहीं आता। सबके अपने गुण हैं, ठीक है। और थार पार कर राजस्थान की, जो कृष्ण के पीछे आप गाय देखते हैं अपने पास है, वो लगभग लुप्त प्राय प्रजाति होती है। वो आपको ज़्यादा नहीं आजकल सफ़ेद गायें देखने को मिलती, अगर देखने को मिलती है तो जर्सी। पर जो प्योर देसी जो गाय कृष्ण के पीछे खड़ी होती थी, नहीं, कांकरेज नहीं, जो छोटे छोटे सींग वाली होती है, हाँ छोटे छोटे, वो थार पार कर, वो अपन ने यहाँ पर लाई है। उसको 2 बच्चे भी हैं, और वो बड़ी बुद्धिमान भी होती है और शक्तिमान भी होती है, शौर्यशाली भी होती है। और अकेली 10 आदमी उससे लड़े ना, 10 आदमी, फिर भी वो सबको पहुँच पड़ती है। इसीलिए राजस्थान में रजवाड़े लोग सबसे ज़्यादा वीर हुए। तो जिसका दूध जैसा होगा, वो पी के इंसान में वैसा गुण आता है। समझ गए? ये हमारा रिसर्च है स्पेशल वाला। तो हम ये कभी कभी कोई आता है गौपालक, उसको बताते हैं तो मुंह फाड़ के देखता है, हमने तो कहीं सोचा ही नहीं था। मैंने कहा तुमको सोचने के लिए भी तो चाहिए ना, भगवान ने दी हो। तुम्हारा केवल उसी में चलता कि पैसा कैसे बढ़े, पैसा कैसे बढ़े। आप इनके गुणों का विचार करो तो आपको पता चले ये क्या देती हैं। तो हर प्रजाति की अद्भुत क्षमता है। कांकरेज की भी अद्भुत क्षमता है, वो अपने गुणों के लिए प्रख्यात है। थार पार कर अपने गुणों के लिए है। कांकरेज है तो सुरक्षा, ज़्यादा प्रोटेक्शन वाला भाव रहता है उसको अपने मालिक के प्रति, और कोई उसके आगे आए तो उसको फेंक देती है उठा के। ये कांकरेज में गुण है, वफादारी का। तो हर गाय का अपना एक गुण है। पर एक बात ध्यान रहे कि जो भी लोग गौशाला खोलना चाहते हैं, कुछ और भी लोग आए थे मेरे पास, कल भी मुझे कुछ मिले, उन्होंने भी कहा कि हम गायों का कुछ बड़ा सा करना चाहते हैं। गाय उतनी ही रखिए जितनी आप खुद संभाल सकते हैं। गाय भूखी रहे, प्यासी रहे, बंधी रहे, रोती रहे, तो गाय की सेवा की पुण्य की जगह पर पाप होता है, ठीक है। तो गाय की सेवा बहुत सेवा मांग लेता है। आसान नहीं है गायों को संभालना, मुश्किल काम है। तो
ऐसा जिस तिस के हाथ में दे दिया। आजकल तो इतना लोभ बढ़ गया है कि मालिक गाय को रखता है, चारा भरता है, जो जो नौकर वहाँ पे रहता है मालिक के जाने के बाद चारा बेच मारता है। ऐसा मैंने देखा है लोगों को। हम ही किसी गौशाला में गए थे, हम अनजान बन के जाते हैं, हम गौशाला में जाए कितनी गाय है, कैसा है, क्या है। और कभी कभी किसी गौशाला में जाते ना तो सब नौकर चाकर तो अपने दूसरे काम धंधे पे होते हैं और बच्चों के पेट में खड्डे पड़े होते हैं तो हम सबको छोड़ देते हैं। दूध पिला के 1 घंटा इधर उधर होते हैं, वो दूध पी लेते हैं, हम बांध के निकल जाते हैं। ऐसा करते मैं सोचा किसी दिन मालिक ने मुझे देख लिया कि हमारी गाय कम कम दूध देती है आजकल, क्या बात है। ऐसे दुबले पसलियाँ दिखती, आते दिखती, बेचारा बच्चा भूखा पड़ा होता है, नज़दीक जाओ तो चुन्नी खाता रहता है ये समझ के कि दूध का सफ़ेद रंग है। ऐसे बहुत त्रास। ये अत्याचार इतना ज़्यादा ठीक नहीं है गायों के साथ। और पैसे वाले लोग देखो, गौशाला अगर कोई ऐसे व्यक्ति किसान ने खोली है तो समझ में आता है, पर ऐसे लोग गाय खोल के बैठे हैं, गौशाला खोल के बैठे जिसके पास खूब पैसा है। तो जब पैसा है तो उसको खिलाओ पिलाओ, क्या दिक्कत है, नहीं करते ऐसा। और उनके जो ये चोरी करते हैं बछड़ों से, तो उनके नौकर उनसे चोरी करते हैं। तो हम जाते, एक बार गए घूमते घामते तो किसी गौशाला, मैंने कहा आपकी गाय तो बहुत अच्छी है, ऐसे ही कहाँ चरने जाती है ये वो। मैं कहा हमको भी एक गाय वाय पालना कैसे। तो बोले आप गाय ला दो, चारे वारे की व्यवस्था हम कर देंगे, 20,000 रुपये हमको दे देना। मैं कहा 20,000 किस बात के। बोले चारा हम देंगे ना। मैंने कहा मंगा के दो कि नहीं। बोले ये भरा पड़ा है। तो भरा पड़ा है मतलब कि वो उतने ही अमाउंट का, उतनी ही क्वांटिटी आया होगा जितनी गाय है, पर अगर उसमें से 20,000 का चारा हम ले रहे हैं तो उतना तो वो गाय कम खा रही। भरोसा ही नहीं किसी बात का। तो कभी कभी हम ऐसे भी चले जाते हैं तो हमें बहुत हकीकतें पता चलती है, वास्तविक क्या होता है। अपने तो बेचारे भगत लोग हैं, सेवक हैं, तो बहुत धन्यवाद है इनका। गौपालकों को तो हम बहुत स्नेह करते, बहुत प्रेम करते हैं। और हमारे तो वो जो है यहाँ चीता घूमता है एक, तो एक रात यहाँ से आया होगा, ये बाड़ा तब यहाँ था, यहाँ आया होगा तो ये जो माणिक है, माणिक यहीं सोया। तो मैंने उसको बोला रे चीता वीता आता है रात को तो तू वहाँ क्यों सोता है, वहाँ सो। बोले नहीं आएगा तो पहले आएगा नीचे से, हमेशा उसका रास्ता नीचे से आने का। तो बोले आए तो पहले तो मैं मिलूँ ना, बाद में बछड़े, बाद में गाय। ऐसा भाव जिसके पास है ना वो सेवा कर सकता, ऐसा भाव जिसके पास है। और हम भी कमी नहीं रखते हैं, वो हमें भी देखते हैं कि हमारा भी बड़ा प्यार है, बहुत स्नेह है। हम तो थोड़े पेट में बच्चों के खड्डे पड़े होते हैं तो खूब डांटते हैं उसको, राक्षस कहीं का, दूध नहीं पिलाता, छोड़ दे, सबको छोड़ दे। तो गायों को संभालना बहुत थोड़ा सा मुश्किल है। जिसको बहुत दिल से प्रीति है ना उनसे, वो संभाल सकता है। बाकी नौकरों के भरोसे पर गाय नहीं छोड़ी जानी चाहिए। अर्थक्वेक क्यों आ रहे हैं इतने, भूकंप क्यों आ रहे हैं? तो गुजरात में कुछ थे, कुछ हिस्से इलाके, रात्रि को गाय घूमती है ना, फिर सरकार का नियम है अपाहिज गायों को ही कसाई खाने भेजा जाए, चोखी गायों को, अच्छी गायों को नहीं भेजा जाए। अगर भेजते हो तो उसका जुर्माना लगता है। ये लोग क्या करते हैं, रात को घूमते गायों की टांग तोड़ देते, कान काट देते, आधा पैर तोड़ देंगे, कान काट देंगे और फिर फ़ोटो निकालेंगे और फिर अपाहिज करके सरकार में लगाएंगे। इसीलिए हमने कसाई खाने में भेज दिया। बहुत बुरा हाल है, भगवान बचाए। तो आप आज सब लोग संकल्प कर रहे हो स्लाटर हाउस बंद होने चाहिए, गायों पर कम से कम अत्याचार बंद होने चाहिए। आज आपकी प्रार्थना यही गायों के पास होनी चाहिए, ठीक है, हमारी ओर से।